ओके स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। तो आज आम टार्गेट जो नहीं 30 आवर जो क्लास तुमको प्रोवाइड करी लाइव क्लास जोटा कि जूम थ्रू रे तुम सहित मु क्लास नेबी आउ आर क्लास रे रिकॉर्डिंग टा तुमको केउठी मिली छियो ना यूट्यूब रे मिली छियो नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट होछि ए जो टॉपिक हमें पढ़िबा समस्त टॉपिक को हमें पीडीएफ फॉर्मेट रे पढ़िबा जार पीडीएफ तुम तुम जो व्हाट्सएप ग्रुप अच्छे जदि कौन पिला यदि व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन न करथिबे ए जो वीडियो रे डिस्क्रिप्शन रे मु तार लिंक दे देबी से ग्रुप रे जॉइन करिवो जोना कि संपूर्ण फ्री अछि सब स्टूडेंट मानन पर ए क्लास रे पीडीएफ मु तुम मानक प्रोवाइड कर मु तुम जो फर्स्ट क्लास रे तुम मानक बतैथिली इंट्रोडक्शन क्लास रे जे टोटल 30 घंटा भितरु आमे 8 घंटा रखिबो पॉलिटी माइंड क्वेश्चन आसतो से सर जे ए 8 घंटार पॉलिटी रे आमे केउ केउ एग्जाम पाई बेनिफिट पाई परिबा और ये हमको कौन साहाଯ୍य करियो। नंबर 1 मन रखिले इठी जिते माने क्लास करूछो तीन प्रकार पिला छ जो माने यूट्यूब पिला जो माने नुआ बैच रे जॉइन करते पिला आ ओल्ड पिला। प्रथम मु ओल्ड पिला मानको कहूछ तुमे देखि तो पिले तुमरो पॉलिटी रो क्लास मु अप्रोक्सीमेटली 30 रु 35 घंटा पाखापाखि पढ़े जो टॉपिक मु तुमको पॉलिटी पढ़े ये हूँ तार समरी। समरी मीन्स तुमको जोटा को माइंड मैप आकार पढ़ा नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट हूँ जो मैंने नुआ बैच रे जॉइन कर ओपीएससी ओएस कौन ये तुमको बेनिफिट कौन दब ना तुम जेहेतु समरी आकार पढ़ीदेल जिते बड़े मु तुम पर्टिकुलर पॉलिटी पढ़ेबी टॉपिक तुमको असुविधा हेनी कहीं आर गोटे बेसिक आइडिया तुमको पलि आस। नंबर 3 हेले जो माने यूट्यूब पिला अच्छा जो माने फ्री ऑफ कॉस्ट तुमको क्लास भी प्रोवाइड करूची सेमान को एटा प्लस पॉइंट कोन हबो कि तुमे जो कंफ्यूजन रे सॉल्व पाइ रुओ जे एक्चुअली जो आदित्य एकेडमी रे केमती पढ़ा जाए रेगुलरिटी क्लास हुए नहीं से जिनस को सब जिनस तुम बुझी परिबो ता सहित गोटे कन्सेप्चुअल क्लास तुम एटी पाइ परिबो जे ए फॉर्मेट रे पढ़ा जाए एमती पढ़िया को पड़िबो ए जिनस हम पाइ इंपोर्टेंट ए जिनस आइडिया पळे आसी। तो एबे आसिला जे आमे केउ केउ एग्जाम पाई ये आम पाई बेनिफिट दब मन रख पिले एग्जाम पाई बेनिफिट सबु एग्जाम पाई दब से ओ डबल एसएस रे कौन एग्जाम हो ओ ट्रिपल एसएस रे कौन एग्जाम हो इवन ओपीएससी ओएस रो प्रीलिम किंतु ये होची थियोरी थियोरी सहित तुमको किसी एमसीक्यू प्रैक्टिस करिया पड़ियो कहा पाई ना ओएस पाई कहना ओएस रो पैटर्न को जानिया पड़ियो और पैटर्न भी भितर जेतिके भी क्वेश्चन रो अथिबो मु ये माइंड मैप क्लास रे तुमको सब जिंस दे देबी और एतिक गारंटी सहित कहबी ए वर्ष जो प्रीलिम एग्जाम 2024 ओएस रो हबो मोर ए जो माइंड मैप क्लास रो अति कम रे 60 टू 70% क्वेश्चन आसीबो ही आसीबो। आउ गोटे जिन माइंड आसो जे सर पेड बैच बेनिफिट कौन किसी भी पिला भी भावुवे या बेनिफिट गोटे क्लास को तुमको 6 ରୁ 8 घंटा भितर सारी सेठी मु 35 घंटा पढ़े तार तो बेनिफिट टा होची हमें डेप्थ लेवल को सेठी पढ़ीचे इटी तार समरी पढ़ुचे एटा तुम मानकु सबुठ बेस्ट दब। तो आज जो क्लास अच्छी ए क्लास होची पॉलिटी आज क्लास रे मु तुम मानकु चारोटी टॉपिक रो माइंड मैप करबी चारोटी टॉपिक रो माइंड मैप करबी माइंड क्वेश्चन आस्तो चारोटी टॉपिक कौन कौन थिबो प्रथम होची हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड ऑफ पॉलिटी पॉलिटी रो हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड कौन अछि। नंबर 2 होची मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत रो संविधान केमिति तैयारी होची। नंबर 3 होची प्रियम्बल बा सालिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें आपको मिसेगी रखी ये हला तृतीय चैप्टर। चतुर्थ चैप्टर होची बोर्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ता सहित मु तुमको रखी कौन ना 12टा शेड्यूल ता सहित कौन कही 12टा शेड्यूल ए चारोटी टॉपिक तुम सहित मुझे आज पढ़ेबी आ पर जो क्लास आसीबो से क्लास रे मु तुमको सेमती 3 ରୁ 4ଟି चैप्टर पढ़ेबी एमती करी 8 घंटा रे टोटल पॉलिटी को सारीबी जोड़ा कि तुम मनकर ए टू जेड रो समस्त कॉन्सेप्ट एथे रहबो। तो आई होप समस्त रेडी अच्छो ए क्लास को सक्सेसफुली एंडिंग करिया आज डे 1 ओनली
20 ରୁ 25 डेज मते दियो मु तुमको कहबी प्रत्येक टॉपिक रो माइंड में हम क्लियर करी किंतु मन को जो ना हमको पेड बैच रो सब से मानको भी कहउ चाहूची एटा तो गोटे बेनिफिट दबो गोटे एवरेज आईडिया दियो माने तुम माइंड रे सब जिंस रहउथि ओके स्टार्ट करिबा एवरीवन रेडी अछो जदि कोनोस पिला लाइव न करि परछो रेकॉर्डिंग मध्ये देख परिबो चल किंतु ये क्लास को सक्सेसफुली बेनिफिट करिया पय हेले मते गोटे हेल्प दरकार यदि करिवो ताले मु कहबी ମାନେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ନେଇଛି ତମ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ଦୟାକରି ଏ କ୍ଲାସକୁ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିବ ରେକର୍ଡିଂଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମିଳିଯିବ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯୋଉ ସେମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ଥାଏ କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଯେ ନାଇଁ ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷ ଦିଆଯାଏ ନା ଯୋଉଟା ସେମାନେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ପାଇପାରିବେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ମୋବାଇଲରେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ବି ଦେଇପାରିବ ଓକେ ଚାଲ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଟପିକ ଆଜିର ଟପିକ ହଉଛି ପିଡିଏଫ ସବୁ ଦିଆଯିବ କେହି ଓରିଡି ହବନି ହେଲା ପିଡିଏଫ ସବୁ ଦେବି କେହି ଲେଖିବନି ପିଡିଏଫ ସବୁ ଦେବି ହିଷ୍ଟ୍ରିକାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସାଧାରଣତଃ ହିଷ୍ଟ୍ରିକାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ को ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛେ ଗୋଟେ ହେଉଛି କମ୍ପାନୀ ରୁଲ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ୍ରାଉନ ରୁଲ कंपनी रूल माने जेतबेले ईस्ट इंडिया कंपनी जेतबेले समस्त मैनेजमेंट करूची तो हम कहूचे कंपनी रूल अरे मो पेज रे गारो किसे अजित कुमार साहू बी केयरफुल आई थिंक तुम साइड रे किछ नेटवर्क इश्यू थिबो जो छे तुमरो क्लियर आसुनथो कोन ना वॉइस समस्त मो वॉइस क्लियर अछि ना Okay. तो साधारणतः गोटे है कंपनी रूल आ गोटे है क्राउन रूल कंपनी रूल रो अर्थ जोठी ईस्ट इंडिया कंपनी रूल करिछि ताको हम कंपनी रूल कहूचे क्राउन रूल तो जोठी समस्त दायित्व माने ईस्ट इंडिया कंपनी ठारू क्राउन ताको पाखु नै जाइछि ताको हम कहिथो कोन ना क्राउन रूल बिल कहिथो कंपनी रूल केउठु केउ पर्यंत मन रखियो 1773 1773 रु 1885 पर्यंत होछि कंपनी रूल क्राउन रूल होछि 1850 1858 এটা 1773 रु 1858 ये 1858 रु 1974 ओके एटा होछि कोन क्राउन रूल ओके तो वर्तमान हमें डिस्कशन करिबा जे प्रथमे को टॉपिक ना क्राउन रूल सॉरी हमर कंपनी रूल प्रथमे स्टार्टिंग करिबा कंपनी रूल रे तुम देखिथौ पिले जे प्रथमे आसुची रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बहुत सारा एक्ट अछि किंतु इंपोर्टेंट एक्ट मु तुम सहित डिस्कशन करी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हमको कौन कहे गवर्नर ऑफ बेंगल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल ताले एटी गोटे क्वेश्चन आसे जे गवर्नर ऑफ बेंगल हमें केउ एक्ट रे गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल में हमें कन्वर्ट करते सो जे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 दैट इज नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 पॉइंट होछ कोन ना जे फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल थिले किस मनक लॉर्ड वारेन हास्टिंग जे कि हमर फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल थिले ओके सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता मनक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता जो सुप्रीम कोर्ट अछि प्रथमे एई एक्ट थ्रू रे तयारी करा जायतिला जोटा कि 1774 ख्रीष्टाब्द ए दीटा पॉइंट इज ए वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट आ मनक एबे जो तुमनको लाइव क्लास करौछि ए टॉपिक सब एवरी लाइन इज इंपोर्टेंट काहेकि ना केवल बछा बछा पॉइंट को डिस्कशन करूछि तबे सेकंड आसला पीटी इंडिया एक्ट 1784 पीटी इंडिया एक्ट 1784 मनक एठी हमें कोन इंट्रोड्यूस करायतला डुअल गवर्नमेंट कोन हला एस्टैब्लिशमेंट सिस्टम बा एस्टैब्लिश एज ए सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट रो शुरुआत बा आरंभ केउठु हेतला ना पीटी इंडिया एक्ट 1784 तापर देखिबा चार्टर एक्ट 1793 जोथरे कोन कहै ना बुझे ए जो एक्ट टा एते इंपोर्टेंट है फिर भी खाली माइंड रखि तो काले मे भी स्टेटमेंट हिसाब रे आसी आसी पारे तो जोड़ा कि तुमको माने माने मोर पावर दिया गला का ना गवर्नर जनरल को काहे कि ना गवर्नर जनरल पाके जति पावर थला से पावर को इठी बढ़ा जाई छी जेहेतु सी ताकर मोनोपोली ट्रेड को इंक्रीज करी पारी बस एति जिंस मन के अछि ए एक्ट टा एते इंपोर्टेंट नै खाली यदि क्वेश्चन आसुची जे एक्ट रे गवर्नर जनरल को अधिक पावर दिया था से होची चार्टर एक्ट 1793 तापर देखिबा चार्टर एक्ट 1830 ए पॉइंट वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट जो 1830 हमको कौन कहे जोटा कि
एंडेड द ट्रेड मोनोपोली जो मोनोपोली ट्रेड टा इटी जो थिला इटी जो मोनोपोली ट्रेड विषय कुआ जायतला इटी तार एंडेड घटितला एंडेड द एंड द ट्रेड ऑफ मोनोपोली सिस्टम को इटी बंद कर दिया गया बस ये दीटा जिंस खाली तुमको ओवरऑली मन रखियार अछि किंतु एते इंपोर्टेंट नहीं चार्टर एक्ट 1833 बा 1833 वेरी इंपोर्टेंट कहीं ना गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ बेंगल जे थिले से कन्वर्ट हेले कोउथरे ना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रे कन्वर्ट हेले आ प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किए थिले ना लॉर्ड विलियम बेंटिंग किए से लॉर्ड विलियम बेंटिंग आई होप ए पर्यंत समस्ते बुझी पारिछ एवरीवन क्लियर अच्छा टिके आमे ए क्लास को सब ए जिंस रे आमे नबा जति कि टिके पढिबा जस्ट टिके हल्के टिके डिस्कशन कर दवा फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल किए थे फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल किए थे से किए थे ना लॉर्ड हास्टिंग लॉर्ड वारेन हास्टिंग एटा केउ अंडर हेतिला ना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अंडर एटा करा जाई थिला अच्छा डुअल गवर्नमेंट केबे इंट्रोड्यूस हेतिला डुअल गवर्नमेंट केबे इंट्रोड्यूस हेतिला ना 80 सॉरी 1784 रे डुअल गवर्नमेंट आस्तिला ओके थैंक यू अच्छा अच्छा गवर्नर हाँ गवर्नर जनरल बेंगल चेंज हेले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया केबे केबे चार्टर एक्ट 1833 चार्टर एक्ट 1833 ओके तापर हमें देखिबा नेक्स्ट पॉइंट जहाँ को हमें कहूचे चार्टर एक्ट 1853 ए चार्टर एक्ट एग्जाम रे क्वेश्चन आसे जहाँ को कहा जाए इंट्रोड्यूस ओपन कॉम्पिटिटिव सिस्टम आज जो ओपन कॉम्पिटिटिव दोचो तो जो सिविल सर्विस एग्जाम दोचो कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये क्यों एक्ट रे आस्थिला मन रखिबो चार्टर एक्ट 1853 अंडर आपना रेट दिस इज वेरी इंपोर्टेंट तार तो आमे जति की पॉइंट डिस्कशन कले से समस्त जिंस थिला काहा अंडर रे ना कंपनी रूल अंडर तुम यदि देखिबो बही बयान करे बहुत सारा देथिबो मु तुम मानकु जोटा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे जो जो पॉइंट सब दरकार से पॉइंट डिस्कशन कली ताले आमे कोनची कंपनी रूल जोटा कि 1773 रु 1858 पर्यंत थिला ता भितर एती पॉइंट होची इंपोर्टेंट तो वर्तमान आमे देखिबा कोन ना क्राउन रूल मन रखु पिले ए जो क्राउन रूल रे गोटे जिंस गोटे एक्ट केवल इंपोर्टेंट अछि से एक्ट होची गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1858 गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1858 तो एठी कोन हेतला abolished the ईस्ट इंडिया कंपनी इठी ईस्ट इंडिया कंपनी की abolished कराइले आ इठी कहार पावर आस्थिला ना क्राउन रो पावर आस्थिला पावर ऑफ द क्राउन ओके तो एटा क्वेश्चन आसी चागु आ मन रखो पिले हां इठी एंडिंग द डुअल गवर्नमेंट ए पॉइंट आउट इंपोर्टेंट हम सिटी पढ़ी थिले डुअल गवर्नमेंट केउ एक्ट रे आस्थिला पिले डुअल गवर्नमेंट केउ एक्ट रे आस्थिला जोटा कि मु तो मानकु रिसेंटली पढ़ी थिली डुअल गवर्नमेंट कोथरा आस्थिला ना पीटी हां हाँ पीटी इंडिया एक्ट 1784 रे डुअल गवर्नमेंट आस्थिला जो डुअल गवर्नमेंट को एंड करागला कोठी ना 1858 रे बस एटिक पॉइंट थिला तुम मानकर इंपोर्टेंट पॉइंट कहार ना चैप्टर 1 रो जहाँ को हम कहूचे हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड आ मन रख ए जतिक पॉइंट अच्छी आपको नेगिरी प्रीवियस एग्जाम ही आसी अदरवाइज आउ कोनोसी पॉइंट ऊपर एग्जाम रे क्वेश्चन आसी एवरीवन क्लियर ए पर्यंत जो नंबर 1 बा चैप्टर एक नंबर चैप्टर हम ओवरऑल जोटा कि डिस्कशन कले आज माइंड मैप हिसाब रे समस्त क्लियर हो केउठी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हेले केउठी गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल हेले ओके क्लियर ओके थैंक यू एबे हमें जीवा नेक्स्ट पॉइंट को जोटा कि हमरो सेकंड चैप्टर में जहाँ को कहता चैप्टर सेकंड रो ना होच कोन ना मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मन रख पिले ए जो टॉपिक टा दीर्घ 4 वर्ष हेलानी तुमरो ओएस एग्जाम रे कंटिन्यूअसली आसी सच ता सहित अदर एग्जाम मानकरे ए टॉपिक मध्ये आसुछ तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे मध्ये ए टॉपिक मध्ये सेति इंपोर्टेंट तुमारो पई रखुछ ताहले मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहले कोन बुझियो मन रखो ए जो मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रे सर्वप्रथमे आ विषय आइडिया किया आनिथिले एमएनए रॉय किंतु आईएनसी ए आकु नेकरी प्रथमे केबे
भाविथिला बा केबे स्टेप नेथिला ना 1935 रे आईएनसी जहाँ आम कहे इंडियन नेशनल कांग्रेस जहाँ कहे जे कि प्रथमे आ एगेंस्ट बा आपको लेकिन स्टेप नेथिला। एबे जीवा दुईटी इंपोर्टेंट पॉइंट मन रख। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बा भारत संविधान जो तैयारी होता से दुईटी पॉइंट हूँ बहुत इंपोर्टेंट। गोटे हूँ 1940 अगस्ट 18 मुझे इतिहास जो तुमको हिस्ट्री पढ़ेबी से आहरी एनालिसिस करी जे अगस्ट 18 केवे आस खाली मन रखा अगस्ट 18 1940। ये गोटे पॉइंट मु मिस कर जाइए तुमको से माइंड रखा पड़ो जोटा कि 1942 मसीहा 1942 मसीहा आम कहे क्रिप्स मिशन स्टाफोर्ड क्रिप्स 1942 मसीह कौन करते ना क्रिप्स मिशन आनिक आसते ये दीटा पॉइंट वेरी इंपोर्टेंट। आउ अगस्ट 18 1940 आउ क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन रे किए थिले स्टाफोर्ड क्रिप्स। फाइनाली 1946 मसीह गोटे आउ गोटे रूल आसी जहाँ आम कहे कौन कैबिनेट मिशन कौन आसला कैबिनेट मिशन कौन आसला कैबिनेट मिशन। किसी किसी पॉइंट मु तुमको स्किप करुच्ची किंतु पढ़ेला बेले कही दउची सेटा तुम मार्क करथिबो जेतबेले नोट तुम निजे करिवो से जिनस तुम लिखिबो। 1946 मसीह आसी किए से ना कैबिनेट मिशन जो कैबिनेट मिशन रे केते जन मेंबर थिले ना 3 जन मेंबर अछि। ताले 3 जन किए किए ना ए भी अलेक्जेंडर स्टाफोर्ड क्रिप्स पैथिक क्लेरेंस। तो ये जो 3 जन व्यक्ति अच्छे कौन ना तुम मान कैबिनेट मिशन ये कैबिनेट सिस्टम आसला पर भारत संविधान तैयारी होइछि बा भारत संविधान को तैयारी करने प्रथम स्टेप निया जाइछि। गत वर्ष ओएस रे आसीथिबा क्वेश्चन होछि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली हमर जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो तैयारी करा गला स्टाफ क्रिप्स मिशन आसो हमर कैबिनेट मिशन आसीबा परे परे टोटल स्ट्रेंथ केते थिला टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द मन को फिले इट इज अ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट जोटा कि होछि टोटल स्ट्रेंथ होछि 389 389 होछि टोटल स्ट्रेंथ। आउट ऑफ 389 रु 296 होचंती ब्रिटिश इंडिया और 93 होचंती प्रिंसली स्टेट। ये दीटा पॉइंट को तुमको स्टेटमेंट आकार रे गत वर्ष ओएस प्रिलिम रे पचारिछि तुम मानकरू आरआई एआर अमीनर प्रीवियस क्वेश्चन रे आसीछि ओ डबल एसएस रे बहुत सारा एग्जाम रे मध्ये ए क्वेश्चन आସୁछि। ताले आई होप एटा समस्त बुझी पारछो जोटा कि ब्रिटिश इंडिया रु 296 आउ प्रिंसली स्टेट रु 93। प्रॉब्लम कौन है जे जो 296 आसीबे जो 296 आसीबे ये जो 296 केउ कैटेगरी आसी जीएनआईसी आसी जिवे ना कौन से निर्दिष्ट कैटेगरी से माने बिलोंग करी मन को मुस्लिम सिख जनरल ये तीनोटी शब्द व्यवहार कराई मुस्लिम सिख जनरल ये तीनोटी कैटेगरी जो तुम मानकर अच्छी ब्रिटिश इंडिया जो मेंबर माने अछंती से माने आसीबे जनरल अंडर रे तुम मानकर हिंदू जैन ख्रिस्टियन एमान ताको अंडर रे जाउछंती। आ मन रख एमान को जो कमिटी तैयारी करिवो बा कमिटी पठेइबो से कमिटी रो ना होची प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली पीएलए प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली से कौन करिवो इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी इन द प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली। तातो जो प्रत्येक जो कम्युनिटी रो जो माने इलेक्टेड हे आसीबे आर दायित्व कहा पाखे रहिला प्रोविजनल लेजिस्लेटिव असेंबली पाखे रहिला। आई होप ए पर्यंत समस्ते बुझी पारिछ। ये सब देखो पहले गोटे छोटिया कथाटी मुझे तुम कहूँ चाहूँगी बहुत सारा पिला माइंड रे थिबो जे तुम मैंने जो मैंने पाठ पढ़ुछ इथे 90% पिला पाठ सहित आउ किसी पढ़ुछ जॉब हो एक्सवाइज मन रख तुम लाइफ रो किसी समय मु तुम मागुची जोटा कि मॉर्निंग 7टा रु 8टा पर्यंत सबुदिन दियो केवल जून 20 पर्यंत बेसी मागुनी जून 20 पर्यंत मु कहबी तुमर प्रत्येक चैप्टर रे सेतिकी कमांड आसीबो आज पर्यंत तुम जेतिक आसी केवल पेड बैच पेला को छाड़ी करी कहीं ना पेड बैच पेला को ऑलरेडी आगुर आसी सारिछि। चल ताले आमे जिबा नेक्स्ट पॉइंट
नेक्स्ट पॉइंट होची जे हमरो वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बा निर्वाचन सभार कार्य जे लास्ट को पचारिबो कहबी आगो पाठ देखो मन लोक केबे देखिछ पाठ पढ़ला बेले हम जेतले पढ़ी थाउ हम हाथ दुईटा थाए गोटे डाण हाथ थाए गोटे बाँ हाथ थाए बाँ हाथ काम सब कौन थाए जानछ तू पाठ पढ़ुथुबो बा क्लास रे जेतले पढ़ुथुबो बाँ हाथ काम कौन थाए डेस्क को खंडिया करिवा कलम को मुड़िया आकु ये करिवा बाँ हाथ काम सब बाँ हाथ को कंट्रोल कर सेमती पाठ पढ़ला बेले तुम लाइव क्लास करेंगे सेतबेले तुम मेसेज बॉक्स ऊपर कंट्रोल आने ताले जाके ठीक हो मु तुमको टॉपिक पढ़ाऊँ तुम पचार सर आरआई एग्जाम केबे हम तार तो तुम पाठ भीतर अच्छो ना आरआई एग्जाम पाखे अच्छो अरे तुम कथि सेतिकी सोर्सेज थिले आरआई एग्जाम क्लियर करियो सोर्सेस कलेक्ट कर तापर क्लियर हो सोर्सेस पछे न थाई एग्जाम डेट पछे थाइबो क्लियर हो चलिए एबे देखिबा नेक्स्ट पॉइंट होची फास्ट मीटिंग हमर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो हमें तैयारी कले जो तार प्रथम मीटिंग केबे हेतला मन रखियो 9 डिसेंबर 1946 मसिया रे आर प्रथम मीटिंग हेतला जो मीटिंग रे हां मुसलमान जो मुस्लिम जो लीग थिला जोटा आईएनसी थिला आ गोटे थिला मुस्लिम लीग डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट मीटिंग आज स्टेटमेंट हिसाब रे क्वेश्चन आसी पारे जे ओएस रो प्रीलिम रे जे मुस्लिम लीग did not participate in the first meeting of the constitutional assembly it is a right not wrong ए जो मीटिंग रे प्रथम टेम्पोरारी प्रेसिडेंट बा आमे जहां को इंटीरियर प्रेसिडेंट बोली कहिताउ फर्स्ट टेम्पोरारी प्रेसिडेंट किए थिले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो 9 डिसेंबर रो प्रथम टेम्पोरारी प्रेसिडेंट हिसाब से किए थिले सच्चिदानंद सिन्हा ठीक 2 दिन पर ठीक 2 दिन पर माने 11 डिसेंबर रे इलेक्शन होला फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट होचदी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट होचदी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आ गोटे जिनिस मन रखियो एचएससी मुखर्जी बीटी कृष्णा माइसी वर इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट असेंबली जोटा कि वाइस प्रेसिडेंट जो इलेक्शन हेतला सेतरे से जितले कि एचएससी मुखर्जी और बीटी कृष्णा माइसी ताले प्रथम इलेक्टेड प्रेसिडेंट किस फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट किस फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट किस डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह फर्स्ट इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट की रहिले ना फर्स्ट इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट होचंदी किसे ना तुमनकर एचएससी मुखर्जी और बीटी कृष्णा माच एबे हमें नेक्स्ट पॉइंट को जीवा नेक्स्ट पॉइंट होच कोन ना किछि इंपोर्टेंट पॉइंट जे महात्मा गांधी was not the part of the constitutional assembly हमर जो constitutional assembly थिला तारो महात्मा गांधी पार्ट नथि दैट इज इंपोर्टेंट पॉइंट गोटे होची प्रथम मीटिंग रे मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट करनथला द्वितीय पॉइंट होची कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो मेंबर किए नथिले महात्मा गांधी नथिले ओके जो कॉन्स्टिट्यूशन हमर जो संविधान तैयारी करा हेतला ए संविधान संपूर्ण कंप्लीट केबे हेतला मन रखिबो 26 नवेम्बर 1949 मसीह आम टोटाल संविधान कंप्लीट होता जो टोटाल कंप्लीट होता से समय रे मेंबर था 299 मेंबर माइंड क्वेश्चन आसो सर 300 समथिंग थिले तुम मानकर टोटाल मेंबर 299 हेले केमि कहीं ना वर्तमान जो मेंबर थिले से इंडिया और पाकिस्तान रे डिवाइड हो गला तो सेतबेले भारत बा तुम जो पार्ट थिला तार मेंबर था 299 299 रु ओनली 284 जन सिग्नेचर करथिले कौन करथिले सिग्नेचर करथिले जोटा लास्ट संविधान रे तैयारी करा गला पूरा कंप्लीट हेतला कंप्लीट होला परे समस्त सिग्नेचर निया जाय आज भी से सिग्नेचर तुम मानकर अछि जोटा कि 284 जन ही तार सिग्नेचर करथिले और से समय रे भारत रो आर्टिकल थिला 395 टा आर्टिकल थिला 8 टा शेड्यूल थिला एटा मे भी स्टेटमेंट हिसाब से आसी पारे एट द टाइम ऑफ द कंप्लीट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इन द ईयर ऑफ 26 नवेम्बर 1949 हाउ मेनी आर्टिकल एंड हाउ मेनी शेड्यूल तो से समय 395 टा आर्टिकल थिला और 8 टी शेड्यूल थिला और मन रखो एलिफेंट अडॉप्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली द सिंबल हमर जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थिला जार सिंबल थिला कोन एलिफेंट थिला
आउ बीएन राव as the advisory of the constitutional assembly तुम जो constitutional assembly थिला जार advisory किए थिले ना बीएन राव किए थिले बीएन राव एबे जो हमें नेक्स्ट पॉइंट एटी गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट होची जोडा के हमें पहुंचे ड्राफ्टिंग कमिटी खाली मन को पिले जो ड्राफ्टिंग कमिटी तुम मानको जो थिला ए ड्राफ्टिंग कमिटी केबे फॉर्मेशन हेता फॉर्मेशन होची तुम मानकर अगस्त 29 1947 मसिया जेउथरे 7 जन मेंबर थिले क्वेश्चन अबे आसीची जे ड्राफ्टिंग कमिटी केबे तैयार हितरा ये जो 7 जन मेंबर थिले किसे ना ताका ना सब टिके मन के दबो जोडा 7 जन को ना तार सहित आफ्टर चेयरमैन थिले किसे ना डॉक्टर बी आर आंबेडकर डॉक्टर बी आर आंबेडकर आज चेयरमैन ऑफ किस ड्राफ्टिंग कमिटी एटी गोटे नोट पॉइंट लिखिबो आमर संविधान जहाँ आम कहे कन्स्टिट्यूशन असेंबली संपूर्ण कंप्लीट हवा पाई केते दिन समय लागला 2 वर्ष 11 मास 18 दिन 2 वर्ष 11 मास 18 दिन किंतु ड्राफ्टिंग कमिटी आम जो थिला किंतु आमर जो ड्राफ्टिंग कमिटी थिला ए ड्राफ्टिंग कमिटी शेष हवा पाई केते दिन लागला 2 वर्ष 11 मास 17 दिन गोटे दिन डिफरेंट था कन्स्टिट्यूशन असेंबली को 2 वर्ष 11 मास 18 दिन लगी बेले आमर ड्राफ्टिंग कमिटी को 2 वर्ष 11 मास 17 दिन समय लगी आई होप ए पर्यंत समस्ते बुझी पारिछ एबे जिबा नेक्स्ट पॉइंट को नेक्स्ट पॉइंट होची आमर किछि कमिटी से समय जो कमिटी ऊपर मध्य क्वेश्चन आसे बोरिंग लागुछि किछि किछि पिला लेफ्ट होउछ आई फील करूछि बोरिंग लागुछि लागुथिबो चल एबे जिबा नेक्स्ट पॉइंट जीवन रे जेउ जिंस हमको कष्ट लगे से जिंस ही परवर्ती अवस्था रे हमको सुख दे बुझ पारछ पाठ पढिबाटा को सबुठार कष्ट जे भल से पढ़िला जीवन सारा से खुशी पाए ओके ता अर्थ कहबनी जे मु गोटे झियो पछरे बहुत कष्ट रे पड़ी कष्ट पाउची से मते छाड़ी देछि परवर्ती अवस्था रे मु खुशी पाइबी से मते पळै आसी से क्षेत्र रे ए लॉजिक एप्लीकेबल ओके तापर आसी होछि कि से ना ना मेजर कमिटी किछि मेजर कमिटी अछि जोटा कि जवाहरलाल नेहरू केउ कोन कमिटी रो माने हेड थिले मन रखियो यूनियन पावर कमिटी तुमर स्टेट कमिटी मन रखियो जवाहरलाल नेहरू जदि कौन सी कमिटी स्टार्टिंग यूनियन रु आरंभ होला आखि बुझिबो हमर जवाहरलाल नेहरू को मारी ता सहित स्टेट कमिटी रो से हेड थिले कि से जवाहरलाल नेहरू सेमती डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रूल कमिटी से हेड थिले सरदार पटेल जोटा कि तुम प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी हेड थिले एरो मन रखियो ट्रेड एंड कमिटी हेड थिले डॉक्टर बी आर आंबेडकर ड्राफ्टिंग कमिटी हेड थिले एठी गोटे पॉइंट मु तुमको लेखिनी जोटा खाली पचारि दउची क्वेश्चन तुम जाती आसीथिला फंडामेंटल राइट सब कमिटी रो हेड केतले फंडामेंटल राइट सब कमिटी रो हेड केतले फंडामेंटल राइट सब कमिटी रो हेड केतले जे बी कृपालिन इट इज ए वेरी इंपोर्टेंट जोटा कि मु लेखिनी किछि किछि पॉइंट मु देखा 100% रु 90% मु नोट रे अछि 10% मु क्लास रे कहिबी जार ड्यूटी तुम माने लेखिबा तार्थ तुम मानकर फंडामेंटल राइट सब कमिटी जो हेड के थिले जे बी कृपालिन थैंक यू एठी आज हम किछि इंटरेस्टिंग पॉइंट ऊपर डिस्कशन करिबा जोटा कि मे भी तुम माने आगु जानिथिबो कि नै जानि नै फिर हम डिस्कशन करिबा मोर कहबार कथा होची हमर नेशनल फ्लैग को सर्वप्रथमे किए उड़े हमर नेशनल फ्लैग को सर्वप्रथमे किए उड़े भारत प्रथम नेशनल फ्लैग को प्रथम होस्टेड किए करते किए कहिबेरो एनुअन राजेंद्र प्रसाद सुरेंद्र हाँ सुरेंद्र नाथ बनर्जी दैट इज ए वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट जदि हमें नेशनल फ्लैग कथा में डिस्कशन करिबा जदि हमें नेशनल फ्लैग कथा में डिस्कशन करिबा नेशनल फ्लैग रे ओके
ओके। अच्छा, नेशनल फ्लैग रे तुम जो अच्छी सुरेंद्र नाथ बानर्जी जी की प्रथमे होस्टेड करते। सुरेंद्र नाथ बानर्जी प्रथम होस्टेड करते केबे ना 7 अगस्त 1906 मसीह। 7 अगस्त 1906 मसीह। तो आमर जो वर्तमान जो नेशनल फ्लैग अच्छी से नेशनल फ्लैग रो डिजाइन किए करते मन मन रखियो पिंगाली भिंकिया 1916 मसीह। ओके, 1916 मसीह आमर जो तिरंगा अच्छी आमर जो तिरंगा अच्छी आम जो तिरंगा को आम केबे आम संविधान आडप्ट करते मन रखिबो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑन जोड़ा कि तुम मानकर जुलाई 22 1947 मसीहा। जुलाई 22 1947 मसीह आम आडप्ट करते। ଆଉ ଯୋଉ ମଝିରେ ଯୋଉ ସ୍ପୋକ ଅଛି ଯୋଉ ଚକ୍ର ଅଛି ଏ ଚକ୍ରରେ କେତୋଟି ସ୍ପୋକ ଅଛି ମନେ ରଖିବ 24ଟି ସ୍ପୋକ ଅଛି। 24ଟି ସ୍ପୋକ ଅଛି। ଆଉ ଯାହାର କଲର ହଉଛି ନେଭି ବ୍ଲୁ କଲର। ଯାହାର କଲର ହଉଛି ନେଭି ବ୍ଲୁ କଲର। ଆମର ଯୋଉ ମଝିରେ ଯୋଉ ଚକ୍ର ଅଛି ଚକ୍ରର କଲର ହଉଛି ନେଭି ବ୍ଲୁ। ମନେ ରଖ ପିଲେ ଏଇଠି ତମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦଉଛି। ମନେ ରଖ ଆମର ଯୋଉ ପତାକାର ଲେନ୍ଥ କେତେ ରହିବା ଦରକାର। ପତାକାର ଲେନ୍ଥ କେତେ ରହିବା ଦରକାର। ପତାକାର ଲେନ୍ଥ କେତେ ରହିବା ଦରକାର। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଏଇଠି ତୁମ ଅଲରେଡି ମୁଁ ପେଡିଆସ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଟ୍ ଡିସ୍କସନରେ ବି କହିଦେଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, 2:3 2:3 ଅଛି। ସପୋଜ ମୁଁ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହେ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ସପୋଜ ଗୋଟିଏ ରହିବ 6 ଆଉ ଗୋଟେ ରହିବ 9। 6:9 ମାନେ ଗୋଟେ ଲେନ୍ଥ ଆଉ ବ୍ରେଥ ଏଇ ଆକାରରେ ରହିବେ। ହେଇପାରିବ କି? ଗୋଟେ 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରହିବ ଆଉ ଗୋଟେ 9 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରହିବ। ଏ ଆକାରରେ ରହିପାରିବ କି? ନା। ମନକ ପିଲେ ଏଇଠି ମନକ ନ୍ୟାସନାଲ ଫ୍ଲାଗ ର କୋଡ ଫ୍ଲାଗ କୋଡ ଫ୍ଲାଗ କୋଡ କେଇଟା ଅଛି। ଆମ ଫ୍ଲାଗ ର କୋଡ କେତେଟା ଅଛି କି କହିପାରିବୁ। ହାଉ ମେନି ନମ୍ବର ଅଫ ଫ୍ଲାଗ କୋଡ ମୁଁ ଅଲରେଡି ତୁମକୁ ପଢେଇଥିଲି। ଆଇ ଥିଙ୍କ ତୁମେ ଭୁଲିକିରି ବି ଖାଇ ଦେଇଥିବ। ଫ୍ଲାଗ କୋଡ ଆମର କେଇଟା ଅଛି ମନେ ରଖିଥିଲେ 9ଟା ଫ୍ଲାଗ କୋଡ ଅଛି। କେଇଟା ଅଛି 9। 9ଟା ଫ୍ଲାଗ କୋଡ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ଲେଖିଦିଅ ବେଟର ହବ ତୁମକୁ। 1500 × 100 ଗୋଟେ ହଉଛି ସରି 150 × 100 ମାନେ ଗୋଟିଏ 150 ରହିବ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିବ 100। ତାପରେ ଲେଖ 225 × 150 ଆଉ ଗୋଟେ ରହିବ 450 × 300। ତ ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ନେଟରେ ଟିକେ ମାରିକି ଲେଖିଦବ। ଖାଲି ମନେ କର ହାଉ ମେନି ନମ୍ବର ଅଫ ଫ୍ଲାଗ କୋଡ ଆମ ମାନଙ୍କର ଅଛି 9ଟା। ସେଇ ଲେନ୍ଥରେ ହିଁ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା। ଅଦରୱାଇଜ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଓକେ, ଖାଲି ପାରିବ ଫ୍ଲାଗ କୋଡ ଆଇଲେ ପଳେଇ ଆସିବ ଏମିତି ସବୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ନୋଟ କରିଛ? ନୋଟ କରିଛ ଯେ କିନ୍ତୁ ମନରେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖିବ ନା। ଆଚ୍ଛା, ନ୍ୟାସନାଲ ଏମ୍ବ୍ଲେମ ଜାତୀୟ ସିମ୍ବଲ। ଆମର ଯୋଉ ଜାତୀୟ ସିମ୍ବଲ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ପିଲେ। ଆମ ନ୍ୟାସନାଲ ସିମ୍ବଲ କିସେ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ। ଆମେ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ଯାହାକୁ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ କେବେ ଆଡପ୍ଟ କରିଥିଲା 26 ଜାନୁଆରୀ 1950 ମସିହା। ମନେ ରଖ ଆମର ଯୋଉ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି ଏଥିରେ କେତେଟା ଲାୟନ ଅଛି। ହାଉ ମେନି ନମ୍ବର ଅଫ ଲାୟନ। 4 ଲାୟନ। ଆଚ୍ଛା, ଏଥିରେ ମନେ ରଖ ଯେ 4ଟି ଲାୟନ କାହା ଉପରେ ଅଛନ୍ତି କହିପାରିବ। 4ଟି ଲାୟନ ଟା କାହା ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। 4ଟି ଲାୟନ ତମେ କାହା ଉପରେ ରଖିଛ। ଲୋଟସ୍ କାହା ଉପରେ ରଖାଯାଇଛି। ଲୋଟସ୍ ଉପରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ତମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ ଆର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଆଉ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ରେ ଦି ଜଣ ଆନିମଲ ଅଛନ୍ତି। ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ରେ କୋଉ ଆନିମଲ ଅଛି କହିପାରିବ। ଆମ ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ରେ କେଉଁ ଆନିମଲ ଅଛି। ମନେ ରଖିବ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ରେ ବୁଲ୍ ଅଛି। ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ରେ କିଏ ଅଛି ଟାଇଗର। ଟାଇଗର ଲାୟନ କିଏ ଅଛି ବୁଲ୍। ଆଉ ତୁମର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ରେ କେଉଁ ଆନିମଲ ଅଛି ନା ହର୍ସ। କିଏ ଅଛି ହର୍ସ। ପୁରା କ୍ଲିୟର। ତୁମମାନଙ୍କର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ରେ ବୁଲ୍ ଅଛି ଆଉ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ରେ କିଏ ଅଛି ହର୍ସ। 4ଟି ଲାୟନ ଲୋଟସ୍ ଉପରେ ରଖାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ପୁରା କ୍ଲିୟର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି କଣ ନା ତୁମ ମାନଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥମ। ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥମ କଣ ନା ଜନଗଣ ମନ। ଜନଗଣ ମନ ଯାହାକୁ ଲେଖିଥିଲେ କିଏ ସେ ନା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର।
ओके, रवींद्रनाथ ठाकुर। अच्छा, तो एटा केबे आम संविधान को आडप्ट करथिला? 24 जनवरी 1950। এটা ভেরি ইম্পর্টান্ট পয়েন্ট। কিন্তু এই গীতକୁ সর্বপ্রথমে কেবে ବୋଲା ଯାଇଥିଲା? মনে রাখিব, 27 ডিসেম্বর 1911 প্রথমে আকু ବୋଲା ଯାଇଥିଲା কালকাটা সেশন অফ ন্যাশনাল কংগ্রেস র, ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস র কালকাটা সেশন রে প্রথমে এই গীতକୁ ବୋଲା ଯାଇଥିଲା 1911 এইটি গোটে পয়েন্ট মু তোমাকে লিখিনি যে টোটাল ন্যাশনাল আন্থম बोलियाକୁ ଆମକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। टोटाल नेशनल आंथम बोलिया आमको केते समय लगे? मन रखियो पिले, टोटाल बोलिया 52 सेकेंड समय लगे। आहार प्रथम स्ट्रांजा आउ शेष स्ट्रांजा बोलिया केते समय लगे? फास्ट और लास्ट स्ट्रांजा बोलिया केते समय लगता है? मन रखियो 20 सेकेंड समय लगता है। 20 सेकेंड समय लगता है। दैट इज ए वेरी इंपोर्टेंट। तापर आसिला नेशनल सॉन्ग। ये जो नेशनल सॉन्ग अच्छी आपको लिखते लिखिए से तुमको कि लिखते नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम लिखते किसे? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी जहाँ को प्रथम केबे गान कराइथिला ना 1896 ख्रीष्टाब्द रे आपको प्रथम गान कराइथिला। किंतु आपको हम संविधान केबे अडॉप्ट करतला ना? संविधान अडॉप्ट करतला जेउ दिन तुम मानकर नेशनल आंथम हेतिला से दिन मध्य नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट कराइथिला, जहाँ हम कहूचे 24 जनवरी 1950। एबे देखिबा, हाँ, ये जो दीटा जे तफात कोन, नेशनल सॉन्ग और नेशनल आंथम भीतर तफात कोन? मन रख पहिले, नेशनल सॉन्ग पर किछि रेस्ट्रिक्शन अछि, जेमति 52 सेकेंड रे सारिबो, प्रथम स्टांजा और शेष स्टांजा को 20 सेकेंड लागिबो, किछि रूल एंड रेगुलेशन अछि। किंतु नेशनल सॉन्ग पई सेमति स्पेसिफिक किछि रूल एंड रेगुलेशन नाही। देयर इज अ डिफरेंट बिटवीन नेशनल आंथम और नेशनल सॉन्ग भीतर। एबे देखिबा कोन ना, नेशनल फ्लावर। मन को पिले, हमर जो नेशनल फ्लावर अछि हमें कोन कहितो? लोटस। नेशनल फ्लावर होची लोटस, जार बॉटनिकल नेम होची रेउतो। अच्छा, नेशनल ट्री के हम कहबा, नेशनल ट्री बैनियन। ओके, थैंक यू। नेशनल ट्री होची बैनियन। ओके, थैंक यू। तो नेशनल एनिमल के हम कहबा, तो नेशनल एनिमल हमर कोन अछि? मन को टाइगर। पांथेरा, खाली टाइगर करू, पांथेरा टाइगर, ठीक है, पांथेरा टाइगर। ओके, अच्छा। तापर से लायन वाज द, इट इज ए वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। लायन वाज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया टिल 1972। 1972 मसीहा पर्यंत सिंह आम देशर जातीय पशु थिला। किंतु 1972 मसीहा परठारु आम नेशनल एनिमल का कहले टाइगर। ओके, नेशनल फ्रूट्स का कहबा, नेशनल फ्रूट्स मैंगो। थैंक यू। नेशनल रिवर क्या कहबा? नेशनल रिवर का कहबा, मन रखो गंगा। गंगा हूँ नेशनल रिवर, जहाँ को डिक्लेयर करते किए से डॉक्टर पीएम किस मनमोहन सिंह केबे ना 20 फेब्रुआरी 2009 मसीह गंगा को हमें नेशनल रिवर रूपे डिक्लेयर करते। एबे जिबा हमें नेक्स्ट पॉइंट देख। तापर आसला किए से ना, नेशनल कैलेंडर शाकाहेरा, जी की नेशनल कैलेंडर हम नेशनल बर्ड पिकॉक, नेशनल aquatic एनिमल होची डॉल्फिन। ओके, बुझी पाइलो? अच्छा, तो एभा नेशनल करेंसी में कहा कहूचे? रुपी की कहूचे। नेशनल करेंसी होची रुपी। अच्छा, ये जो रुपी थिला हमें आपको अडॉप्ट करथिले केबे? इट इज वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट। मन रखिबो, जोटा कि 15 जुलाई 2010 रे जो हमें कौन करथिले? अडॉप्ट करथिले। एटा को मन रखिबो, केबे हमें संविधान रे हमें केबे अडॉप्ट करथिले, काहे ना एटा क्वेश्चन आसीबार चांस होछ। तो फाइनल तुम मनकर द्वितीय चैप्टर कंप्लीट है, जहाँ को हमें कहूचे कौन ना, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एबे देखिबा सालिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान प्रमुख वैशिष्ट्य। इंपोर्टेंट पॉइंट भितर मु रखिछि, बस तुम खाली सेतिकी मन रखियार अछि। प्रथम इंपोर्टेंट पॉइंट, भारत संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा कहुचे?
भारत संविधान मिनी कन्स्टिट्यूशन क्या मन रखियो 42 कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जोटा कि 1976 रे 42 कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कन्स्टिट्यूशन कहते ये जो आम संविधान बेसिक स्ट्रक्चर गोटे अच्छी बोली आपको किए कहते केशवानंद भारती केस रे सुप्रीम कोर्ट भारत संविधान बेसिक स्ट्रक्चर विषय कहते क्यों केस रे केशवानंद भारती केस एबे जिबा हमें नेक्स्ट पॉइंट ओके जोड़ा कि वर्तमान भारत संविधान रे केते गोटी आर्टिकल अछि ना 470 आर्टिकल 12टी शेड्यूल अछि बस को मन रखिबो अच्छा एबे हमें देखिबा बोर्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भारत संविधान केउठू कौन सब बोर्ड करिछि एटा बहुत इंपोर्टेंट बहुत थर क्वेश्चन आसीछि इवन गत वर्ष मध्य ओएस रो प्रीलिम रो मध्य क्वेश्चन आसी जे प्रथम पॉइंट होछि गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 रु हमें कौन बोर्ड करिछि जुडिशियरी पब्लिक सर्विस कमिशन इमरजेंसी प्रोविजन आपको मैं प्रोवाइड को हमें कोठू आनिछे ना गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हमें कौन बोर्ड करछे सिंगल सिटीजनशिप कैबिनेट सिस्टम बाइकैमरलिज्म रूल ऑफ लॉ पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट तो क्वेश्चन एबे जेहेतु तुमମାନଙ୍କର पार्लियामेंट इलेक्शन अछि क्वेश्चन आसी पारे जो पार्लियामेंटरी गवर्नमेंट हम कोठ आनिछे से होछि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल सिटीजनशिप तुमମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର सिंगल सिटीजनशिप केमे कहिଛ तुम डुअल सिटीजनशिप जोटा जम्मू काश्मीर आगुर थिला सिटी जो रहउथिले सेमानको डुअल सिटीजनशिप थिला आ वर्तमान नाही तो एबे आसिला कोन ना यूएस रे हम कोन आछे ना फंडामेंटल राइट আছে इंडिपेंडेंट जुडिशियरी আছে इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट आनिছে ओके तापर आसिला वाइस प्रेसिडेंट रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज আছে वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट किसे फंडामेंटल राइट इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जुडिशियल रिव्यू तो ये सब जिनस आम कौट आनीचे ना यूएस रो कॉन्स्टिट्यूशन आनीचे तो गोटे थिला गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 सेकंड आसिला ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन तापर आसिला यूएस कॉन्स्टिट्यूशन तो तापरे आमे जिबा केउठी कि ना नेक्स्ट पॉइंट होची इंडियन इरिश कॉन्स्टिट्यूशन इरिश कॉन्स्टिट्यूशन आमे कोन आनीचे मन रखिबो डीपीएसपी इज अ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट डीपीएसपी आमे कोठ आनीचे इरिश कॉन्स्टिट्यूशन आनीचे तापर वर्तमान आमे डिस्कशन करबा होची कनाडा अच्छा अच्छा फेडरेशन एटा कोड आसिला ना कनाडा ऑस्ट्रेलिया आसिला कॉन्करेड लिस्ट ता सहित आसिला कोन जॉइंट सिटिंग ऑफ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट रे जो जॉइंट सिटिंग हेते एटा कोड आनछे हमें ना कोड आनछे ना ऑस्ट्रेलिया फेडरेशन तो आउट आसिला कोन ना आउ एते आउ एते किछि इंपोर्टेंट एते नाही बास जेमति कि तुम मानकर इमरजेंसी रहिला जोटा कि हमें जर्मन रु आनिले यूएसएसआर वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट अछि फंडामेंटल ड्यूटी आइडिया ऑफ जस्टिस जो हम कहचे सोशल इकोनॉमिकल जो जस्टिस हम जो कहचे एटा हम कोठ आनछे यूएसएसआर ता सहित मन रखियो 5 ईयर प्लान एटा मध्ये हम कोठ आनछे ना यूएसएसआर रो आनछे ओके तो एबे जो नेक्स्ट पॉइंट को नेक्स्ट पॉइंट होच कोन ना जे फ्रेंच मन रखियो पिले फ्रेंच नाम कोन आनछे ओके इक्वालिटी फ्राटर्निटी लिबर्टी ये जिनस आनछे फ्रेंच आनछे ओके ଆଉ ଏତେ ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ଏତେ ସବୁ ଆସେ ଆଉ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସ ଗୋଟେ କୋଉଟେ କହିଲା ଗୋଟେ କହୁଥିଲା ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ରହିବ ଆଚ୍ଛା ଏଟା ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସ ଟା ଛାଡିଦେଲେ ହେଲା ସେଟା ହଉଛି ଲେଖା ଲେଖିନି ଏଠି ଲେଖିଦବ ହେଲା ସେଟା ଆମେ କୋଉଠି ଆଣିଛୁ ନା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଣିଛୁ ଓକେ ବାସ୍ ଇଏ ଥିଲା ବରଡ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ବରଡ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ମାନେ ଆମେ କେଉଁଠି କଣ ସବୁ ବରଡ କରିଛୁ ମନେ ରଖିବ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟ୍ରେଡ୍ ଆଣ୍ଡ କମର୍ସ ଟା ଓଏସସି ଏକ୍ସାମ ରେ ଆସିଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଆଣିଛୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନୋଟ ଲେଖା ହେଇନି ସେଟା ଲେଖିଦବ ମୋ କହିବା କଥା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଛ ହଁ କି ନା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ नो डाउट ओके
तापर वर्तमान आम डिस्कसन करबा जोटा कि लास्ट चैप्टर जहाँ तुम कहे तीनोटी चैप्टर आम कंप्लीट है एवं आसला कौन ना टेक्स्ट ऑफ द पार्लियामेंट आम पार्लियामेंट रे जिनस लिखाई विथ द पीपुल ऑफ इंडिया with the people of India आपको नेखिरी हाँ क्वेश्चन आसे with the people of with the citizen of India लेख क्वेश्चन आसतो जे जो लिखा ही नहीं with the people of India किंतु एग्जाम क्वेश्चन आसतो with the citizen of India एटा स्टार्टिंग करतो माने को सिटीजन शब्द व्यवहार कराइनी with the people of India कहै सोवेरेन सोशलिस्टिक सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक या विषय कहता किंतु क्वेश्चन ए आसे जे परवर्ती अवस्था एटा वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट जोड़ा कि 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे आउ तीनोटी शब्द आमे ऐड करथिले हम संविधान सहित से होची कोन ना सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी केबे ऐड कले ना 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे 1976 आई होप समस्त बुझी पाइलो तले आगुर सब कोन कोन थिला आगुर थिला कोन आगुर थिला होची किसे ना तुम मानकर सोवेरेनिटी सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक परवर्ती अवस्था में तीनोटी शब्द व्यवहार कले गोटे होची सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी 1976 42 अमेंडमेंट अनुसार तो एथरा पूरा लास्ट टॉपिक रे हम आसी पहुंच गले 12टी शेड्यूल मन को पिले 12टी शेड्यूल हमको मन कियर अछि जे कौ शेड्यूल रे कोन लिखा जाइछि काहे कि ना एग्जाम रे क्वेश्चन आसे प्रथम शेड्यूल हमको कहूछ कहा विषय ना तुमको द नेम ऑफ द स्टेट एंड टेरिटरी एटा को शेड्यूल रे कहै जाइछि ना तुम मानको फर्स्ट शेड्यूल रे कहै छै वर्तमान भारत रे 28 स्टेट 8टी यूनियन टेरिटरी कहै सेकेंड शेड्यूल हमको कहा विषय कहूछ ना अलाउंसेस जहाँ तुम सैलरी कहूछ सैलरी विषय अलाउंसेस विषय तुमको क्यों शेड्यूल कहछि सेकेंड शेड्यूल रे तुम मानको कहा विषय कहछि सैलरी बा तुम जो कहछो अलाउंसेस तृतीय शेड्यूल किए कहि परिबो थर्ड शेड्यूल हमको कोन कहूछ मन रखियो थर्ड शेड्यूल हमको कहा विषय कहूछ ओर्थ कोन आसुची ओर्थ तो किए कहा को ओर्थ दो जेमति कि प्रेसिडेंट को ओर्थ देंती किसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नथिबे सीनियर मोस्ट जज ऑफ किसे ना सुप्रीम कोर्ट रो देबे ताले जदि मु तुमन क्वेश्चन करे पिले मुख्यमंत्री बा जहां हम सीएम कहूचे सीएम को ओर्थ किए दियन सीएम को ओर्थ किए दियन प्रेसिडेंट गवर्नर किए दियंती गवर्नर ओके ताले गवर्नर को ओर्थ किए देबे ताले गवर्नर को ओर्थ किए देबे गवर्नर को ओर्थ किए देबे किसे प्रेसिडेंट ना हाई कोर्ट रो मुख्य विचारपति चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट अच्छा गवर्नर को अपॉइंटमेंट करिए प्रेसिडेंट गवर्नर को अपॉइंटमेंट करिए प्रेसिडेंट जो गवर्नर को वोट देवे किसे ना हाई कोर्ट रो मुख्य विचारपति ये थिला थर्ड शेड्यूल एबे जिया फोर्थ शेड्यूल रे फोर्थ शेड्यूल हम कोन कहूची फोर्थ एलोकेशन सीट ऑफ राज्यसभा एलोकेशन सीट ऑफ राज्यसभा फोर्थ शेड्यूल कहूची अच्छा फिफ्थ हमको कोन कहूची मन रखो पिले फिफ्थ शेड्यूल हमको कहूची जहां हम कहूची कोन शेड्यूल्ड एरिया शेड्यूल्ड ट्राइब विषय कहूची फिफ्थ शेड्यूल क्वेश्चन एटा आसे आउ सिक्स्थ शेड्यूल हमको कोन कहूची मन रखो जोड़ा कि तुमरो ट्राइबल एरिया अछि आसाम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम ट्राइबल एरिया और सेवेंथ शेड्यूल 2022 ओएस एग्जाम रे क्वेश्चन आसर यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कंकरेंट लिस्ट तार तो केउ केउ लिस्ट कहा अंडर रे सपोज मु कहली मिलिटरी मिलिटरी कहा अंडर रहिबो मिलिटरी कहा अंडर रहिबो डिफेंस सिस्टम यूनियन लिस्ट अंडर तो यूनियन लिस्ट अर्थ सेंटर स्टेट लिस्ट कंकरेंट लिस्ट अर्थ जो माने बोथ मिसिकरी रूल एंड रेगुलेशन तैयारी करि परिबे जो माने मिसिकरी रूल एंड रेगुलेशन तैयारी करि परिबे अच्छा बुझल मु कहली एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर टा कोथुर जीवो एग्रीकल्चर टा कोथुर जीवो बोथ रे जीवो बोथ रे जीवो कंकरेंट लिस्ट जीवो तार तो तुम मानकर जे गोटा को बोथ रे जीवो सेला कंकरेंट जे गोटा को यूनियन माने सेंटर अंडर जीवो स्टेट माने स्टेट अंडर जीवो बस तुमको मन रखियर अछि तुम ड्यूटी आज नेट रे सर्च करिवो यूनियन लिस्ट रे कोन जाउछि स्टेट लिस्ट रे कोन जाउछि कंकरेंट लिस्ट रे कोन जाउछि
ବାସ୍ ତାକୁ ଗୋଟେ ରିଡିଂ ମାରିବି ବାସ୍ ତୁମକୁ ତ ଏତିକି କହୁଛି। ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ତୁମର ଅଛି 8 8 ନମ୍ବର ସିଡ୍ୟୁଲ ଆମକୁ 22ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଆଗରୁ ଆମର 14ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଥିଲା ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି 22ଟା ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି। আচ্ছা নাইন্থ শিডিউল কହୁଛି ফার্স্ট ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ। ନାଇନ୍ଥ ଶିଡ୍ୟୁଲ କହୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବିଷୟ। ଆଉ 10th ଶିଡ୍ୟୁଲ ଆମକୁ କହୁଛି ଆଣ୍ଟି ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଲ। 10th ଶିଡ୍ୟୁଲ କହୁଛି ଆଣ୍ଟି ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଲ। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି 11 ବା 11 କାହା ବିଷୟରେ କହୁଛି ମନେ ରଖିଲେ। 11 ଆମକୁ କାହା ବିଷୟରେ କହୁଛି ନା ତୁମମାନଙ୍କର କି ଗଲା 11ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବିଷୟରେ। କାହା ବିଷୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ। 73rd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 1992। ଆଉ ମନେକ 12th ଆମକୁ କାହା ବିଷୟରେ କହୁଛି ନା 12th ଆମକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବିଷୟରେ କହୁଛି। କାହା ବିଷୟରେ କହୁଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। 74 ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 1992। ତାହେଲେ ଏଇଠି ମନେ ରଖିବ 11 ହଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ, 12 ହଉଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। 11 ହଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ, 12 ହଉଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। आई होप आज जो क्लास थिला 1 आवर तो कंप्लीट हेलानी। 1 आवर भितर समस्त टॉपिक सरीगला। आई होप ए क्लास को समस्त एंजॉय करिछो आ बुझा पड़िछ। एवरी पॉइंट को ट्राई करछि कंप्लीट करिया को पूरा बीट बाय बीट, जोड़ा कि तुमरो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जहाँ तुम्हें माइंड मैप रो क्लास मिल पहुंचे एवरीथिंग। किंतु तुमरो ड्यूटी ए क्लास को यूट्यूब रे अपलोड कला परे आकु तुम्हें माने तुम सांग मान पाखु तुम स्टेटस रखिया को पड़ी। कहीं ना मु चाहूँगी जो सेशन मु आरंभ करिछि 30 घंटार सेशन को 100% ताकू कौन करिया पे। अच्छा जो पॉलिटी आम सरी से पॉलिटी जो सर पॉलिटी आम फास्ट क्लास है आउ जो 6 ରୁ 7 ଘଣ୍ଟା अच्छी जो दिन सरी से दिन मुझे तुमको पीडीएफ टा देवी। यहाँ हूँ माइंड ये भागनी माइंड मैप से पढ़ीदे सब हो माइंड मैप तो गोटे कनसेप्चुअल क्लीयर हो जिनस तुम भाव जो मैंने पेड बैच ओएस देख मुझे कहीदे सपोज यूट्यूब जो छाड़ी किसी पिला माइंड थी जे सर देख ये 2टा बैच आम चलुची ये बहुत सारा यूट्यूब पिला भी अच्छो गोटे 25-26 में चलुची। इथे तुमको डेप्थ लेवल पढ़ाओ पूरा डेप्थ लेवल पर्यंत। सपोज जो तुम सर आम तो एपटे क्लास करूँ प्रैक्टिस सेट ना चाहूँ प्रैक्टिस सेट तुम जॉइन कर जोटा कि सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस दे पार किंबा ए वर्ष जब तुम एग्जाम दौच ओएस रो तो ओपीएस ओएस एंड उमास बैच जॉइन कले सपोज मुझे तुमको देखई दौच जिनस ए बैच रे पढ़ा है कंटेंट को बोली धर इंग्लिश फाइल को बोली पॉलिटी 36टा वीडियो 36टा क्लास है। 36टा क्लास माने तुमको भाव आउट अल्प किसी अच्छी तार तो बेसी डेप्थ लेवल पढ़ा जाए। तो एबे जोड़ा कि तुमको पढ़ाऊँ ओभरऑल माइंड माने आज जी तुमको पढ़े से 6टा ना 7टा क्लासेस हो आउट डेप्थ लेवल एवं खाली ऊपर ऊपर ओभरऑल पॉइंट वाइज चेक। ओके थैंक यू स्टूडेंट फिर आम नेक्स्ट क्लास होची आसंता काली।